उदय राम के तो हमारे यहाँ जब आए थे उसी समय हम लोग मार देते हैं। पूरे संसार के अंदर उसका नाम सुधा ही नहीं है, झूठा ही है। तो कहीं मारता था, पीटता था, उसको नींबू पानी पिलाता था। उसके कमीना है वो, समाज का बहुत कमीना है, झूठ बहुत बोलता है। वो साला इतना गद्दार था कि वो ऐसा दुनिया में है ही नहीं गद्दार। मित्रों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है चुनार में। आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है। अब बिरहा सम्राट जो कह सकते हैं कि सुदई राम यादव जी जो बेटे थे शेर पछाड़ सिंह, इनकी बेटी से उनकी शादी हुई थी। अब उनके घर पे हम पहुंच चुके हैं। मामले का हम जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण था। शायद जो शेर पछाड़ सिंह है दो पत्नियां रखे थे और इनकी बेटी को काफ़ी टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे और इसी कारण इनकी बेटी को छोड़ दिए हैं। अब क्योंकि इस वक्त जो सुदई राम यादव जो है उनका वीडियो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल चल रहा है। दो पत्नियां रखे हैं, 60 साल की उम्र में 28 साल की महिला से शादी कर लेते हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं ये एक समाज में एक जघन्य अपराध है। फिलहाल अभी ये बाबूजी हैं, अब इनसे हम जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम क्या नाम हुआ आपका? भरत लाल यादव। भरत लाल यादव। जो सुदई राम यादव जी हैं आपके समधी थे? पुराने थे भाई, अब उस समय शादी किए थे, हमारा तलाक हो गया है, उससे कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन है बहुत वो कमीना है, वो समाज का बहुत कमीना है, झूठ बहुत बोलता है। इससे कोई मतलब नहीं है। ये मादर चौदह से हमसे क्या मतलब है, वो जो मन सो करे। फिलहाल मित्रों अभी हम चलते हैं। जो शेर पछाड़ सिंह की जो सासू माँ कह सकते थी, इस वक्त नहीं है क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी कर चुके हैं। अभी यहाँ देखिए तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, आपकी बेटी की शादी शेर पछाड़ सिंह से की थी आप? हाँ हाँ, मार हाँ, लिया के पहुँचा दिले। हाँ तो शेर पछाड़ सिंह यहाँ आता नहीं था क्या? नहीं, ना फोन से बात करें, पहुँचा उनका पिताजी से कुछ नहीं करें। तो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है वीडियो कि उसके पिताजी ने शादी कर लिया है, आपने देखा ही होगा। तो क्या कहेंगे उसके पिताजी को? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गायत्री यादव है। कितने बहन हैं आप लोग? हम लोग 8 बहन हैं। 8 बहन हैं। और जो सुदई राम के यहाँ शादी किए थे वो मतलब किसरी नंबर थे? वो 7वीं नंबर है। 7वीं नंबर थे। तो आप लोग पहले जानने का प्रयास नहीं किए कि वो परिवार कैसा है, लोग कैसे हैं? तो ये लोग जानने का प्रयास नहीं किए? हम लोग जानने का प्रयास नहीं किए थे, लेकिन वो बहुत मीठा बात कर रहा था, बहुत अच्छे बात कर रहा था। मेरा ससुराल भी जाता था, वो हमसे भी बोलता था कि बेटी मेरी शादी करा दो, मेरी शादी एक रिश्ता करा दो वहाँ पे। तो हम कि ठीक है शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा छोटा बेटा मेरी छोटी बहन से शादी होगी। ये लड़का नहीं सही है। ये लड़का मतलब कि लड़की से उम्र से दोनों एक की जोड़ी है, शादी ऐसे नहीं होगी। तो कहे कि नहीं करा दो बेटी, ऐसे वैसे मतलब बहुत कुछ हमसे कहा। मेरे घर में तीसरे दिन 8वें दिन हर दिन जाता था वो। और उसके बाद वो बोला करा दिया शादी, ऐसे ऐसे हो गया कहे सुने पे। और उसके बाद जाने के बाद लड़की को सताने लगा, मारता पीटता था, उसको नींबू पानी पिलाता था। उसके बाद में लिया के घर पहुंचा दिया, आधे रास्ते छोड़ के चला गया। और जब लड़की यहाँ आई थी तो फिर हम यहाँ भी थे। तो आपने बात नहीं किया सुदई राम यादव से कि इस तरीके क्यों सता रहे हैं? छोड़ के चला गए बोल दिया। तो बोला कि हम ऐसे वैसे कर दिए, दवाई के बहाने पहुंचा दिया, कर दिया, वो कर दिया। मतलब वो एक नहीं बड़ी बातें करता था वो। तो आप लोगों को भी प्रशासन का सहारा लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं आपकी बहन के साथ गलत हो रहा था, एक परिवार में उसे सताया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी किसी का सहारा लेना चाहिए था। हाँ, तो हम लोग कोर्ट से सहारा लिए थे ना। कोर्ट से वो करके मुकदमा उसे ठोके दिए सब कुछ, उसे सुलह करा दिए सब कुछ कि हो जाने दो, वो अपने रास्ते, हम लोग अपने रास्ते हो गए। तो रिश्ता ही खत्म कर दिया? हाँ, रिश्ता खत्म हो गया वहाँ से हम लोग का। तो सुदई राम यादव जो इस वक्त शादी किए हैं 60 साल की उम्र में 28 साल की महिला से, क्या कहेंगे उनको? वो बहुत गलत किए, वो बहुत घिनौना कर दिए। 28 साल की लड़की से शादी कर दी, अपना वो समझ में नहीं आता उसको। एक बहन और भाई के रिश्ते को कलंकित किया था। बात सही है, कलंकित किया था कि भाई एक बहन की। सब देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसे ये लड़की के दादाजी हैं। आज शेर पछाड़ सिंह की शादी जिस लड़की से हुई थी उस लड़की के दादाजी हैं। इनसे भी हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए बाबूजी, क्या नाम है? हमारा नाम बाबाई है। ये बताइए 60 साल की उम्र में जिस तरीके से एक अपराध किए हैं सुदई राम, क्या संदेश देना चाहते हैं उनको? अरे हम का संदेश दे, ओके तो सरकार तो एकदम खत्म कर देवे चाहिए। असस आदमी के कहा
ठीक है। स्वामी जी के भी एक कलंक लगाया है। हमारे साथ अपने लड़का के ले जाए करके और झूठ साथ वहाँ तय करके शादी और जौन बा की साल भर में छोड़ के लड़की के मार के बहिया के हमारे खेल पहुँचाई दिए। मुकदमा दायर किया, कैसो झूठ करके साल 2 साल मुकदमा लड़े, तब कैसो हमार पिंड छूटा। वैसे आदमी के नहीं, वो पूरे संसार के अंदर उसका नाम सुधा ही नहीं है, झूठा ही है। तो कहीं ना कहीं उसके परिवार वाले कहते हैं कि हमारे पति और हमारे पिता साधु हैं। क्या कहेंगे उनको, साधु हैं? और ये हमसे न पूछा जाए, स्वामी जी से पूछा जाए कि स्वामी जी क्या कहल है। इतना भारी दुष्ट आदमी संसार के अंदर नहीं, सिवाय वो झूठ बोलता है और जौन भाई मन को मन बताता है। बताओ 60 साल की उम्र में एक लड़की के साथ शादी कर लिए, सुना। बताओ ये अच्छा कि बा किसी का घर उजाड़ के अपन घर बसा रहा बा। तो इतना दलित आदमी का सरकार जौन बा ओके तो एकदम छोड़ा कि नहीं बा, ओके जेल में जौन बा कि सरवा की बा। और सरकार इतना पागल बा कि जो टहरता अब भाषण देता। क्या कह रहे थे अभी आप? सुधई राम के तो हमारे यहाँ जब आए थे उसी समय हम लोग मार देते हैं। लेकिन वो साला भाग के झूठा जा करके बोल रहा था कि हमने दवाई जब भी आप लोग बुलाएंगे तब आएंगे। आज तक वो आया ही नहीं और झूठा संदेश दे रहा था कि हमने आपको बेटी के कुछ ही नहीं किया। वो साला इतना गद्दार था कि वो ऐसा दुनिया में है ही नहीं गद्दार। अगर कुछ नहीं किए तो आधे रास्ते पे छोड़ दिया आपकी बेटी को। किस हाल में भाई, कहीं ना कहीं वो किसी की आपकी बेटी थी, आधे रास्ते में छोड़ दिया। अगर परिवार में पहुंचा दिया होता, मामले की जानकारी दी होती तो कहीं ना कहीं एक समाज की बात होती। अब फिलहाल ऐसा तो कुछ किए नहीं थे। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं किए थे। तो क्या जैसा कि अभी घिनौना जो अपराध किए हैं उसके लिए क्या कहेंगे आप? अरे उसके लिए तो बुलडोजर बाबा के उसके घर पर बुलडोजर चला देना चाहिए। हाँ, एकदम बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चला देना चाहिए ऐसे। तभी जाके सही रहेगा। तब तो कम से कम सारा दुनिया देखेगा कि ये क्या किया। क्या कह रहे थे बाबूजी? अरे हमने कहा साहब, हमने तो चला हो तो वही वक्त मारे बगैर 420 पढ़ा के वहीं जो है ना मारे तो हमने वही थी लड़की जाइल तो। हाँ, उनका हालत ख़राब कर दी साहब, मगर तो अब लड़की के राहन छोड़ के चला गया ना। उनको हमने पाए हो तो उनके मुँह आए के मारी हुई, बाकी अब क्या करी। जौने रुपये लड़की आई एकदम फटही का वस्त्र पहिर के आई हमारे घरे, एकदम वस्त्र फटा कर। लड़की का मुदरी तक नहीं हाथे में रहा, गोड़े में। बोलता है सामाजिक स्तर के लोग हैं, बिरहा समाज में गाना गाते हैं, काफ़ी तेजी से वायरल चल रहे हैं, तमाम प्रकार की बातें होती हैं। क्या कहेंगे? अब क्या कहा जाए साहब। हमने दरवाजे पर हम लोग गए थे, पानी पिलाने के बाद खाना ही नहीं खिलाए, हम लोग चले आए, तिलक लेकर गए थे। और पूरे रिश्तेदार साले जितना उके गाड़ी देती आए हैं, वो उतना घटिया उतना अभी आज तक कोई किया नहीं। वो तो भक्त है अड़गनानंद जी के ना। भक्त के भगवान के ही बोल रहा है, अपना तो डूब गया लेकिन भगवान के भी अपने नाम ले रहा है तो डुबा दे रहा है। कोई बहन से शादी करता है, बताइए वो सत्य है? बहन से शादी करता है? हाँ, लेकिन वो तो घटिया है साला, एकदम दुनिया में उसका काम ही नहीं किया। और जब बहन से करना, उसके बहन नहीं थी क्या? हाँ, उसको बहन नहीं थी तो गांव देश में किसी तो लगता होगा। हाँ, जाकर के किसी बहन बेटी के बहन बना करके वैसा किया। कि जो मामले की जानकारी थी वो आप लोगों के बीच में शेयर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल अभी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।